हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं आशीष और हम बात करने वाले हैं केसरी चैप्टर 2 की, जो कि हाल ही में आपके सामने आई है। बहुत ज्यादा सकुगाहट के साथ, एक्सपेक्टेशंस के साथ लोगों के सामने आई और एक्सपेक्टेशंस में खरी से ज्यादा खरी उतरती है। ये जो फिल्म है, ये कहानी कुछ इस तरीके से है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि भारत के आज़ादी के इतिहास में, या कहें आज़ादी के जन्म के पहले की जो प्रसव पीड़ाएं हुई है भारत माता को, ये उस पीड़ा को दिखाता है, उस दर्द को दिखाता है, उस घृणा को दिखाता है जो हर व्यक्ति को, जो इसके बारे में पढ़ता है, जानता है, उसके दिल में उठते हर हिलोरे को, हर इमोशन को दिखाने की कोशिश करता है। बहुत बोल्ड कोशिश है, लेकिन बेहतरीन कोशिश है। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ कि कहानी क्या है, तो जलियांवाला बाग का ये जो हत्याकांड हुआ था, किस तरीके से रचा गया, किस तरीके से अंजाम दिया गया और उसके बाद पीड़ितों के साथ क्या किया गया, जो डायरेक्टली भले कनेक्टेड ना हो, लेकिन घर वाले उनके उस समय में मौजूद थे, वैसाखी के उस माहौल में, और जो लोग वीर गति को प्राप्त कर चुके हैं उनको किस तरीके से देखा गया, भारत में कैसे देखा गया, भारतीय दृष्टिकोण से कैसा देखा गया और ब्रिटिश के दृष्टिकोण से कैसा उसे बताया गया, ये दिखाने की कोशिश की गई है। ये कहानी जो है वो एक बुक पर आधारित है, द केस दैट शुक द एम्पायर। और शंकरन नायर, जो कि खुद एक ब्रिटिश सरकार में काम करने वाले व्यक्ति हैं, कैसे वो ब्रिटिशर्स के लिए हमेशा अच्छा बोलते थे और भारतीय लोगों के लिए बड़े कड़े और कड़वे से डिसीजन भी लेते थे। इस हत्याकांड की वजह से कैसे उनका हृदय परिवर्तन हुआ वो दिखाया गया है, और कैसे वो सच्चाई से लोगों के सामने जलियांवाला बाग के हर पहलू को लेकर आते हैं, ये उस कोशिश को दिखाया गया है। एक्टिंग की मैं बात करती हूँ, अक्षय है, आर माधवन है, अनन्या है और साथ ही में अमित सियाल हैं। अमित सियाल तो आप छोड़ दीजिए, आपको उनके कैरेक्टर से, तीरथ सिंह से सिर्फ नफरत ही होती है। अनन्या की अगर मैं बात करती हूँ, दिलरीत बनकर आती हैं और मन मोह कर लेकर जाती हैं, क्योंकि अनन्या को इस तरीके से आपने कभी देखा नहीं था इस रूप में। अक्षय की मैं बात करती हूँ, अक्षय हमेशा से भारत की छोटी छोटी कहानियां अपने एक्टिंग के साथ लोगों के सामने रख कर जाते हैं और बिलीवेबल होता है, ऑथेंटिसिटी के साथ आता है, और वो ऑथेंटिसिटी वाला रूप उनका अभी भी दिखाई देता है। आर माधवन की बात करती हूँ, निवेल मैकिनली इस रूप से दिखाई देते हैं, जो आधे भारतीय आधे ब्रिटिशर है, लेकिन मौका पड़ने पर वो ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़ते हैं और आपको थोड़ा सा दर्द होता है कि इतना अच्छा कैरेक्टर, इतना अच्छा व्यक्ति काश की भारत की तरफ से लड़ता है। इन दोनों के जब कोर्ट रूम ड्रामा में शंकरन के और निवेल दोनों के बीच में जब बातचीत होती है, यानी कि अक्षय और माधवन के बीच में, तो वो छुपा हुआ भाव समझ में आता है। एक दमदार होना चाहता है, वहीं शंकरन थोड़ा सा पीछे होकर सच्चाई के साथ खड़ा रहना चाहता है। वो कोर्ट रूम ड्रामा में देख के सीन बड़ा मजा आता है। बात करती हूँ अगर इस फिल्म की, तो बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि एक बहुत लंबा वीकेंड लेकर आ रही है, अच्छी चलेगी। और कहानी और आज का माहौल कुछ ऐसा है कि सच्चाई को जान लेने की इच्छा होती है यहाँ पर। हालांकि मैं फिर भी जो फिल्म निर्देशक और निर्माता हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि काश ऐसा कुछ जोड़ घटाव सीन का किया जाए, बातों का किया जाए, और इस फिल्म को बच्चों को दिखाने के लायक भी बना दिया जाए, तो सोने पर सुहागा होगा। क्योंकि अभी तक जो पाठ्यक्रम में पढ़ाते आए हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड या किसी भी तरीके की भारतीय इतिहास को, वो अंग्रेजों के चश्मे से देखा गया है, भारतीय दृष्टिकोण लगभग नहीं है। तो जब आप ऐसी कहानी बना रहे हैं तो उस छोटे बच्चे के पास जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, जो इतिहास का पहला पाठ पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा हो। काश कि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी सच्चाई तो यह है कि मेरे एक मित्र हैं जो कि खुद जलियांवाला बाग जा चुके हैं। वो कहते हैं कि अभी भी जब आप पहला कदम रखते हैं, आपको चीखें कानों में गूंजती है, आपको दर्द महसूस होता है, वो पीड़ा महसूस होती है, और फिर दिमाग में एक ही सवाल आता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इतना बड़ा हत्याकांड करने के बाद सरकार, यानी ब्रिटिश सरकार ने एक सॉरी तक नहीं बोला। काश ये सॉरी बोल दिया जाता। दर्द पर मरहम नहीं रखेगा, नहीं आप उस दर्द को भुला पाएंगे, लेकिन कम से कम एक सॉरी तो डिजर्व करते ही हैं हम भारतवासी। फिल्म देखने चाहिए, डेफिनेटली देखने चाहिए, बिल्कुल मिस मत कीजिए। अपने आसपास जो नई जनरेशन है जो कि 18 साल से बड़ी है, उनके साथ जाइए और इस फिल्म को देखिए ज़रूर। 5 में से 5 नंबर देती हूँ। इस साल की बेहतरीन कमाई वाली फिल्म में से ये टॉप 5 में आ सकती है। जय हिंद।